लॉ ऑफ प्योरिफिकेशन मतलब के शुद्धिकरण। शुद्धिकरण के बहुत सारे मतलब होते हैं। मतलब कि आपके यहाँ पर जो लॉ ऑफ प्योरिफिकेशन की बात हो रही है वो है आपके ऑरा को शुद्ध करने की। आपकी आभा आपके भौतिक शरीर के साथ साथ आपके आकाशीय शरीर को भी घेरे रहती है। एथेरिक बॉडी, यदि आपका सार शुद्ध है तो आपकी आभा आपके चारों ओर एक विशाल प्रकाश है और आपकी रक्षा कर रही है। यदि आपके पास अनसुलझे मुद्दे हैं तो वे गंदे निशान या छाया के रूप में दिखाई देते हैं। और ये जब अनसुलझे मुद्दों की बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ मानसिक नहीं, भावनात्मक और शारीरिक भी होता है। अगर आपकी कोई शारीरिक तब होती हैं जब भावनात्मक या मानसिक परेशानी या उलझन हो, तो वो शारीरिक बीमारी के रूप में सामने आती है। और वो किसी भी स्तर पे हो, वो काले धब्बे, ग्रे कलर के धब्बे, छाया, इस तरह से शैडोई, ब्लर इस तरह से दिखाई देता है ऑरा में। एक व्यक्ति जो बीमार है या सदमे में है, यहाँ तक कि अगर आपके ऊपर किसी की साइकिक नज़र लग गई है या साइकिक अटैक हुआ है या किसी को आपसे जलन हुई है, तो वो भी आपके ऑरा में नज़र आता है। एक व्यक्ति जो बीमार है या सदमे में है, उसकी आभा धुंधली या अस्तित्वहीन हो सकती है, जबकि कोई बहुत नकारात्मक व्यक्ति अंधेरे या भारी आभा में घिरा होगा। ऐसे में ऐसा भी होता है कि आपकी ऑरा जो बिल्कुल ऐसे क्लियर आपके चारों तरफ होनी चाहिए, उसमें छेद नज़र आएंगे, होल्स होते हैं। अगर आप मानसिक या भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से कहीं पर कमज़ोर पड़ जाते हो तो आपके ऑरा में होल्स होंगे अगर आप कमज़ोर पड़ जाते हो। और वो होल्स से नेगेटिव एनर्जी को अंदर जाने में डर, गिल्ट, आत्मबोध, गुस्सा, नफ़रत, जलन, किसी की नज़र, वो लगने में देर नहीं लगती, तुरंत होता है। जब आपकी आभा पूरी तरह से स्पष्ट और शुद्ध होती है तो कोई भी नुकसान आपको नहीं पहुंच सकता। कोई भी नकारात्मक व्यक्ति या स्थिति आपकी आभा में प्रवेश नहीं कर सकता। डर, चोट, क्षति या खतरे को आने दे डर जो होता है वो चोट, क्षति या खतरे को अंदर आने देता है। डर अगर आपके मन में किसी चीज़ का है तो आपकी आभा में होल्स कर देगा और वहाँ से वो अंदर आ जाएगा। पवित्रता सुरक्षा प्रदान करती है। हम जितना अधिक विकसित होंगे, हम पर स्पॉटलाइट उतनी ही तेज़ होगी ताकि हमारे काले धब्बे उजागर हो सकें, सामने दिख सकें। जब कोई हमारी आभा में किसी नकारात्मक स्थान की ओर इशारा करके हमारी सेवा करता है तो हम इसे हमारे बटन दबाना कहते हैं। हम हम अक्सर उन्हें मुश्किल या चुनौतीपूर्ण लोग मानते हैं। मतलब के बटन दबाने का मतलब है आपके ट्रिगर बटन्स। जब हमें हमारे बारे में कोई नकारात्मकता, कोई इशारा करता है कि तुम ऐसे हो या तुम में ये कमी है, तो हमारा कोई ट्रिगर बटन दब जाता है रूट ऑफ द माइंड में, जिसका ताल्लुक़ हमारे बचपन से या किसी पिछले जन्म से होता है। मतलब कि कोई आपके बटन दबा रहा है। और ऐसे लोग आमतौर पे किसी को भी पसंद नहीं आते और वो कहते हैं तुम मतलब मुझे चैलेंज कर रहे हो, या तुम बहुत बुरे हो, तुम मेरे कमियां देखते हो, मुझे आई मीन हर वक्त मुझे जज कर रहे हो। तो इस तरह से पुरानी नाराज़गी, दुख, गुस्सा स्वचालित रूप से आपकी आभा में काले धब्बे बना देता है। जैसे कि ईर्ष्या और लालच जैसी कोई भी धुंधली भावनाएं।
ये काले धब्बे आपके जीवन में चुनौतियों को आकर्षित करके आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करेंगे जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब ये आपको बताएंगे आपको किस चीज़ का उपचार करने की ज़रूरत है। पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि उत्तम शुद्ध कारक हैं, मतलब प्योरिफिकेटर्स हैं। आपको अपनी ऑरा को शुद्ध करना है तो ये 4 चीज़ें जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। अब किस तरह? हरी घास पर नंगे पैर चलने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके पैरों के माध्यम से धरती में चली जाती है, जहाँ धरती माँ उन्हें शुद्ध कर देती है। और लोग आजकल रबड़ के चप्पलें और जूते पहनते हैं। नंगे पांव घास पर चलने की ज़रूरत है। जगह जगह रोड्स को सीमेंटेड कर दिया है। इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि किसी गार्डन में, किसी कुदरती जगह पे पेड़ के नीचे बैठ के पेड़ के तने से अपनी पीठ को लगाकर अगर आप 10-15 मिनट बैठ जाएं नंगे पांव, ऑफ कोर्स, तो उससे बहुत मदद मिलती है। बाहर हवा या हवा के झोंके में रहने से आपका सिर साफ हो जाता है। मतलब आपके सर के अंदर जो नेगेटिव ऊर्जा है वो क्लीन हो जाती है और स्पष्टता आती है, क्लैरिटी मिलती है सोच में भी। धूप में बैठने से भी आपकी ऊर्जा क्लीन होती है और क्लैरिटी मिलती है। तारों के और चांद पूर्णमासी के नीचे भी जाके आप अपने आप को पानी के अंदर या समुद्र में या नदी में क्लेंस कर सकते हैं। बहुत बार भारत में इस तरह के रिचुअल्स हैं, त्योहार हैं जिसमें चांदनी के नीचे या तो नहाया जाता है या खाना पकाया जाता है या सुबह पूरी रात चांदनी के नीचे पकाया जाता है, जिससे कि सुबह की ओस भी उस खाने में जाए। तैरना विशेष रूप से खारे समुद्र पानी में आपकी आभा को साफ कर देता है। नहाने में समुद्री नमक का भी वही प्रभाव होगा। अगर आपको नज़र लगती है या आपको लगता है कि कोई आपके बारे में कुछ गलत बोल रहा है या आपको लगता है कि आप चिड़चिड़े हो गए हो, कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, डार्क फील हो रहा है आपको खुद या किसी और को आप में, तो 2 मुट्ठी नमक समुद्र का पानी में डालो और बाल्टी में, शावर से नहीं, और उसे अच्छे से घोल लो। उस पानी से सर से अच्छे से नहाओ। आमतौर पे समुद्र में इसलिए कहते हैं क्योंकि आधा घंटा घुटनों तक आपको पानी में होना चाहिए, नमक के पानी में। तो आमतौर पे टब में लेटा जाता है। अब हर एक के घर में तो टब होगा नहीं, तो अगर आपको कोई ऐसी बाल्टी मिल जाए जो आपके घुटनों तक आ रही है तो उसमें नमक का पानी भर के पैर डाल के बैठ जाएं। हो सके तो दोनों हाथ भी किसी पतीले में नमक का पानी डाल के आप बैठ जाएं। मैनिक्योर पेडिक्योर इसीलिए करना बहुत फ़ायदेमंद रहता है। और लेकिन यहाँ तक, या कम से कम इतना, हाथ और पैर डुबो के आधा घंटा बैठ जाएं। गर्म पानी मतलब गुनगुना, और उसमें नमक। उसके साथ कई बार कुछ एसेंशियल ऑयल्स एंड हर्ब्स भी डाले जाते हैं। मैं बनाती हूँ वो काला नमक, मतलब वो काला नमक जो आप सोच रहे हो वो काला नहीं, दूसरा नमक जिससे ऑरा को क्लेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कभी कभी जल्दी में होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, थोड़ा नमक लेके अपने सर पे यहाँ रख लेती हूँ और शावर के नीचे खड़ी हो जाती हूँ और नमक लेकर अपने पूरे बॉडी पे मल देती हूँ, पैरों के नीचे भी। और मल मतलब देती हूँ, हल्का हल्का लगा देती हूँ, ऐसे रगड़ना नहीं है, नहीं तो छिल जाएगा। और फिर शावर के नीचे बैठ जाती हूँ और इंटेंशन ये धारणा करनी है कि ये नमक जैसे ही ये पानी आ रहा है मेरे सर पे, तो ये नमक मेरे क्राउन के अंदर जाके मुझे अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को क्लीन कर रहा है, साफ कर रहा है। ओके। अग्नि सभी में से सबसे शक्तिशाली शुद्धिकरण है, इसीलिए घर में साल में 1-2 बार हवन करना अच्छा होता है। हवन नहीं करते हो तो
दिया अगरबत्ती सुबह शाम जला सकते हो, नहीं तो कभी कैंडल या दिया कुछ ना कुछ जला के घर के अंदर इस तरह से दिखाना। खास करके अलमारी खोल के कपड़ों को मत जला देना, उसको दूर से ऐसे दिया अगरबत्ती दिखानी है। पुरानी तस्वीरें, पत्रों और वस्तुओं को जलाने से यादों में मौजूद नकारात्मकता दूर हो जाती है और आपके आसपास की मानसिक ऊर्जा बदल जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ उठा के जला दो। पुरानी फोटोग्राफ्स, पत्र, चीज़ें, वो जिन रिश्तों से आपका कुछ मनमुटाव है और आप उन यादों को नहीं रखना चाहते अपने पास। कई बार हो जाता है कि जो लोग गुज़र जाते हैं उनके साथ अगर संबंध सही ना हो या उनके द्वारा नकारात्मकता हो तो उसे जला दिया जाता है, और जब लोग गुज़र जाते हैं तो उनकी चीज़ों को जलाना नहीं तो दे दिया जाता है किसी आश्रम में या कहीं पर। आप इन पुरानी वस्तुओं को धरती में दफन भी कर सकते हैं, मतलब गाड़ सकते हैं, या जला के राख को गाड़ सकते हैं। हवा के झोंके में चलने से हमारा आभा मंडल साफ और शुद्ध हो जाता है। इसीलिए हर 3-4 महीने में 2 दिन के लिए अगर किसी नेचर वाली जगह पर, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, नदी के किनारे, ऐसी किसी जगह पर खुले आसमान में सूरज और के नीचे और हवा में अगर जाएं और वो ठंडी हवा का एहसास करें तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए चलती गाड़ी में खिड़कियां खोल के सर बाहर निकाल के जो मज़ा आता है वो अलग है। आपकी आभा में एक रंग या बहुत सारे रंग, एक गंध और एक स्वाद होता है। ये गाढ़ा, चिकना, भारी या हल्का महसूस हो सकता है। यदि ये गंदा, बदबूदार और अनसुलझे भावनाओं से भरा हुआ है तो आप काली ऊर्जा भेज रहे हैं दूसरों को। केवल समान आभा और ऊर्जा वाले लोग ही आपकी उपस्थिति में सहज महसूस करेंगे, मतलब जिनका अपना ऑरा उतना काला होगा और उतना बदबूदार होगा और जो नकारात्मक होगा और उलझे हुए होंगे। फेदर्स ऑफ द सेम फ्लॉक स्टिक टुगेदर, ऐसा कुछ, बर्ड्स ऑफ द सेम फ्लॉक, ऐसा कुछ एक कहावत है कि एक जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, हमेशा एक दूसरे से दोस्ती करते हैं, एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करते हैं। जो नकारात्मक हैं वो सब नकारात्मक के साथ ही जुड़े रहेंगे। अच्छा, और जो सकारात्मक है वो सकारात्मकता वाली कंपनी खोजेंगे। चिड़चिड़ापन एक निश्चित संकेत है कि आपकी आभा को शुद्ध करने की आवश्यकता है, मतलब कुछ प्रॉब्लम है। सभी व्यसन ऐसे व्यवहार हैं जिन्हें हम प्राकृतिक भावनाओं को दबाने के लिए दोहराते हैं। मतलब कि जब आपको एडिक्शंस हैं, शराब की, खाने की, चॉकलेट की, मीठे की, ड्रग्स की, सिगरेट की, किसी भी चीज़ की, तो इसका मतलब हमारे अंदर कुछ भावनाएं हैं जिनको दबाने के लिए आप ये कर रहे हो। वो भावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, अकेलापन हो सकता है, दुख हो सकता है, खोया हुआ महसूस करते हैं जब लोग, वो हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है। इनमें अधिक खाना, अत्यधिक खर्च करना, बहुत अधिक शराब पीना, नशीली दवाएं शामिल होती हैं। किसी भी संख्या में नकारात्मक व्यवहार करना, मतलब किसी भी संख्या में नहीं, मतलब बेसिकली व्हाई इज़ इट शोइंग लाइक दैट, किसी भी तरह का नकारात्मक व्यवहार जब आप ये एडिक्शंस में पड़ते हैं, या कुछ लोगों को कुछ और आदतें होती हैं जैसे रेप, मर्डर, गाली गलौज, और गुस्सा, चिल्लाना, कुछ भी। अधिक शराब, सिगरेट और नशीली दवाएं आपकी आभा को प्रदूषित करती हैं। यदि आप दूसरों के बारे में कसम खाते हैं, नहीं, अगर आप दूसरों को गालियां देते हैं, अप्रिय बातें कहते हैं या सोचते हैं,
क्रोध, चोट, अपराध बोध रखते हैं, आक्रोश, चिंता महसूस करते हैं, बहुत कम व्यायाम, शारीरिक व्यायाम करते हैं, शारीरिक ही नहीं मानसिक भी ज़रूरी होता है, शारीरिक गंदगी में रहते हैं, आपके घर का माहौल गंदा, बिखरा हुआ सामान, क्लटर भरा हुआ, इस तरह से अस्वास्थ्यकर भोजन, मतलब कि अच्छा खाना नहीं खाते हो, गलत चीज़ें खाते हो जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है, और अधिक काम करते हैं, ओवरवर्क, मतलब कि आपको काम की लत है, मतलब कि आप किसी चीज़ से और भावनाओं से भाग रहे हो, इसलिए अपने आप को काम में डुबो रहे हो, तो आपकी आभा खराब हो सकती है। शुद्धिकरण की आवश्यकता है। यदि इसे शुद्ध बनाना है तो इन बंद भावनाओं को अपनी आभा से मुक्त होना होगा। ऐसा करने में आपकी सहायता के लिए आप प्रकाश का उपयोग कर सकते हैं, धूप में जाना, या क्रिएटर की लाइट। यदि आप आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं तो आपकी आभा को शुद्ध करना अनिवार्य है, ताकि ये स्पष्ट, सुगंधित, हल्का और सुंदर रंगों से भरी हुई हो। जब आपकी आभा शुद्ध और हल्की होती है तो देवदूत और अधिक विकसित आध्यात्मिक मार्गदर्शक आपके तरफ आकर्षित होते हैं। जैसा मैं पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ, जब आप खुश रहते हैं, जब आप गलत चीज़ें खाना पीना नहीं करते, सही खाते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं, गार्डन में जाते हैं, जो मैं नहीं जा रही आजकल, धूप में निकलते हैं, अपने घर के माहौल को साफ सुथरा रखते हैं, तो ये जो एंजल्स होते हैं, देवदूत, एंजल्स और दैवीय शक्तियाँ, ये आपकी तरफ आकर्षित होती हैं और आपकी मदद के लिए, या वो होता है ना, नंबर्स दिख रहे हैं, सिक्के मिल रहे हैं, पंख मिल रहे हैं, तितलियाँ उड़ रही हैं, नज़र आ रही हैं, सफ़ेद कबूतर दिख रहे हैं, ये तब होता है जब आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग और क्लीन रखते हैं। समय आ गया है कि हमारे ग्रह को शुद्ध किया जाए ताकि वह ऊपर उठ सके। एब्सोल्युटली। ले लाइंस जो ऊर्जा संचार प्रणाली के रूप में अटलांटिस काल में पृथ्वी के चारों ओर स्थापित की गई थी, एक तृतीय आयाम, मतलब थर्ड डायमेंशनल कंपन की हैं, मतलब उनके अंदर थर्ड डायमेंशनल की कंपनता है। वे एक बिजली ग्रिड की तरह है जो पृथ्वी की सतह के नीचे बिछाई गई हैं। कुछ रेखाएं टूट गई हैं, अन्य पर काली ऊर्जाओं ने कब्जा कर लिया है, और कुछ शुद्ध और अक्षुण्ण बनी हुई हैं, मतलब कुछ प्योर और अभी भी पूर्ण हैं। ये पुरानी ले लाइंस को सही करने और उनका उपचार करने की ज़रूरत है। ये कहाँ गया? अरे ये गायब ही हो गया, ऊपर नीचे हो गया, एक सेकेंड। ओके। तो ये जो पुरानी ले लाइंस हैं, इनको शुद्ध करने की और रिपेयर करने की ज़रूरत है। ये मेडिटेशन में किया जा सकता है। ये जो पुराना ऊर्जा का सिस्टम है, ये अब बेकार हो चुका है। ये अप्रचलित, मतलब ये अब वो पुराना सिस्टम आज के ज़माने में काम नहीं कर सकता बेसिकली। हालांकि ये अभी भी उन लोगों के लिए ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, जो अभी तक उच्च आवृत्ति से जुड़े नहीं हैं, मतलब कि हायर फ्रीक्वेंसी से अब तक नहीं जुड़े हैं और तीसरी घनत्वता की ज़िंदगी रगड़ रगड़ कर जी रहे हैं। उनके लिए उनका होना ज़रूरी है, इसलिए उनको शुद्ध और रिपेयर करने की, उनका उपचार करने की ज़रूरत है।
जो नया नेटवर्क है, जो 5वीं आयामी आवृत्ति वहन करता है, 5th डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी, वो धरती के ऊपर इस समय पर बिछाया जा रहा है। ये किताब जब लिखी थी तब वो कह रही है कि इस समय वो बिछाया जा रहा है, क्योंकि ये नई लाइनें एक उच्च कंपन धारा की हैं और इसलिए शांति, प्रकाश और उच्च ऊर्जा भेजने के लिए क्योंकि ये नई लाइंस उच्च वाइब्रेशन के करंट वाली हैं, तो ज़रूरी है कि वो लोग जिनके आध्यात्मिक इरादे उच्च हैं और उनकी धारणाएं जो हैं, आकांक्षाएं जो हैं, वो आध्यात्मिक और उच्च कंपनता वाले हैं, वो उन लाइंस के ऊपर फोकस करके उनको सुख, शांति, रोशनी और प्रेम भेजें। उच्च आध्यात्मिक आकांक्षाओं और इरादों वाले लोगों को उन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और उन्हें उन लाइंस को प्रेरणा भेजने की ज़रूरत है। 5वें आयाम हृदय चक्र का रंग, जो हृदय का आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है, वो शुद्ध सफ़ेद है, प्योर वाइट। ग्रह को शुद्ध करने के लिए अब ये कर सकते हैं। अब मैं एक काम करती हूँ कि ये छोटी सी मेडिटेशन है, अगर आप आंखें बंद कर लें तो मैं ये आपको मेडिटेशन करवा देती हूँ। यहाँ पर म्यूज़िक तो है नहीं, मैं ट्राई करती हूँ कुछ प्ले करने का, और आई डिडंट थिंक अबाउट द म्यूज़िक, नहीं तो मैं वो कर लेती, ज़ूम पे कर लेती। कहाँ गया मेडिटेशन वाला ग्रुप? अयो, ओके, तो मैं म्यूज़िक लगाती हूँ। एक सेकेंड होल्ड करो। ओके, आंखें बंद कर लो और धरती के ऊपर जो ले लाइंस का नेटवर्क है, प्रेम और प्रकाश उन ले लाइंस के ऊपर बह रहा है, ऐसी कल्पना करें। पृथ्वी के सतह के नीचे ले लाइंस की रेखाओं के नेटवर्क के साथ बहते हुए प्रकाश और प्रेम की कल्पना करें। वो एक लहर की तरह ऐसे ऊपर नीचे होते हुए धरती के चारों तरफ फैला हुआ है। पृथ्वी की सतह के ऊपर रेखाओं के नए नेटवर्क के साथ बहते हुए उच्च फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश और प्रेम की कल्पना करें। वाइट लाइट का एक स्तंभ ब्रह्मांड से, रचयिता से प्रार्थना करें कि भेजें आपके द्वारा, जो आपके क्राउन चक्र में प्रवेश करता है, आपको चारों तरफ से कवर करता है, आपके शरीर के कण कण में फैल जाता है और आपके हर चक्र से होता हुआ, आपके पैरों से होता हुआ धरती माँ में प्रवेश करता है। धरती माँ के कोख तक, केंद्र तक ये स्तंभ रोशनी का
बना हुआ है, इसकी कल्पना करें, जो रचेता से आ रहा है और निरंतर प्रेम और प्रकाश सफ़ेद रोशनी के रूप में आपको और आपके द्वारा धरती को भेज रहा है। इस रोशनी से प्रार्थना करें और ब्रह्मांड से, रचेता से प्रार्थना करें कि ये रोशनी और ये स्तंभ जिस भी चीज़ को छुए, पूर्ण धरती के ऊपर, धरती के हर कोने में, हर चीज़ को, वो हर चीज़ ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से और सुरक्षित होकर, ईश्वर के प्रेम और प्रकाश से भर जाए। ये रोशनी फैलते फैलते धरती के केंद्र से धरती के ऊपर और धरती के नीचे सभी ले लाइंस में भी फैल गई है। और धरती का उपचार कर रही है। आप जो भी कल्पना करते हैं या धारणा करते हैं वो होता है। इसलिए इस रोशनी को आप जहाँ चाहें फैलता हुआ देख सकते हैं अपनी कल्पना में और धारणा कर सकते हैं कि वैसा हो। धरती की सतह के नीचे, धरती की सतह के ऊपर और धरती के कण कण का उपचार होता रहे। तो ये बहुत ही छोटी सी मेडिटेशन है, आप आंखें खोल सकते हैं। इसमें बेसिकली आपको सिर्फ धरती को पवित्र करने के लिए, उसकी शुद्धि करने के लिए आपको इतना इमेजिन करना है और 2 मिनट का काम है। अगर आप रोज़ सुबह 2 मिनट, इससे आपकी ग्राउंडिंग भी होती है और अगर आप ये रोज़ सुबह 2 मिनट के लिए भी कर लें तो मेरे ख्याल से आपको, ख़ास करके जो सोलर फ्लेयर्स अब हो रहे हैं उसके हिसाब से ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है आपको और धरती माँ को बहुत मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच। गुड बाय।